हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। हम करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन ले लेंगे, देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एंड फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। पहले तो जनरल फॉर्म देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c is equals to 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जब हम इसके इक्वल्स में 0 पुट कर देते हैं, यानी कि इस इतने पोर्शन को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जब इसके इक्वल्स टू में 0 पुट कर देते हैं देन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम मेनली बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में b एंड c कैन बी 0, ये दोनों 0 हो सकते हैं। b एंड c कैन बी 0 बट a कैन नॉट बी 0। क्यों? अगर a 0 होगा तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, और ये टर्म 0 होने के बाद इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 बचेगी। 1 बचेगी, इसका मतलब क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये वाली टर्म होना आपके पास जरूरी है, हाईएस्ट डिग्री 2 होना जरूरी है। अब इसमें मेनली बात कर लेते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम बता दें तो याद रखना, जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाली थी, जीरोस जो फाइंड आउट की थी, दोज आर आल्सो नोन एज रूट्स। उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली वो क्या होती है? वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो मैक्सिमम जो जीरोस हो सकती है, मैक्सिमम रूट जो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 2 रूट्स हो सकते हैं। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। रूट्स और जीरोस हमने बात की कि एक ही चीज होती है रूट्स और जीरोस, तो कैसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीज देख लो। जैसे हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके यानी कि फैक्टराइजेशन के थ्रू सेकंड चैप्टर के अंदर जीरोस फाइंड आउट किए थे, सेम उसी वे से हम लोग ये रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इसके अंदर कि या तो अपनी इक्वेशन को a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और उस प्रोसेस के थ्रू रूट्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। चलो अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात कर लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट्स को हम लोग वैसे नेम देते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम माइनस बी, प्लस की जगह साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात हम कर रहे हैं तो इस चीज की वैल्यू क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट किस काम आता है जो कि इसे हम इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो जीरोस हैं वो रियल और इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। तो 3 केस बनते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, तो उस केस में रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इन केस ऐसा नहीं होता, दूसरा केस आता है। दूसरा केस ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, in that case real and equal roots exist। थर्ड केस के अकॉर्डिंग अगर ये लेस देन 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट, अगर वो लेस देन 0 हो जाए, 0 से भी छोटा है यानी कि कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो कोई नेगेटिव नंबर आए तो उस केस में क्या होगा? इन दिस केस हम कह सकते हैं
रूट्स आर नॉट रियल, ये तीनों ही वो केसेस है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वैसे तो आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में 4th चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज किया हुआ है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, बट ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आता है तो 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जब भी नेम से आए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कई बार हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है, फैक्टराइजेशन के थ्रू रूट्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। इन दैट केस ये सबसे सही फॉर्मूला है। इसमें हमें फैक्टर्स नहीं बनाने होते, डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू अप्लाई करते ही क्या आ जाते हैं, हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हमें एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है या अनरियल है, रियल और इक्वल है, क्या है, तो उस बेसिस पर हमें इसके आंसर्स देने होते हैं, तो ये वहां पर काम आता है। बाकी सभी वो चीजें जो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के अंदर पढ़ी थी, पोलिनोमियल्स में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पोर्शन था उसमें पढ़ी थी, वो सारी चीजें इसके अंदर सेम रहेंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या रिलेशन होता है रूट्स के बीच में, कैसे रूट्स के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दोज विल रिमेन सेम। इसको देख लेते हैं कि हम किस बेसिस पर बोलते हैं कि ये रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे। रियल और इक्वल रूट्स होने की वजह है, जैसे कि हमने वहां फॉर्मूला अप्लाई किया था -b, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac, दोनों को कंबाइंड करके अल्फा बीटा, दोनों ही अल्फा बीटा की वैल्यूज को कंबाइंड करके इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सपोज करो कि जब ये वाली चीज, ये वाला पोर्शन, ये चीज जब 0 हो चुकी है, कंप्लीट 0 होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, -b 2a। तो जो दोनों वैल्यूज होंगी, चाहे वो प्लस की वैल्यू हो चाहे वो माइनस की वैल्यू हो, दोनों ही कंडीशन में ये चीज 0 होने के बाद हमारे पास ये बचेगा। इट मीन्स द रूट्स विल बी इक्वल। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। सो लेट्स इरेज इट। तो करते हैं गाइस एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उन्हें हमें पता लगाना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस का पता लगाना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, ऑब्वियसली हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, जिसमें भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, चाहे बीच की टर्म्स मिसिंग है, डजंट मैटर, बस हमें क्या चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 है इट मीन्स डेफिनेटली वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 स्क्वायर, x + 1 स्क्वायर, इन दिस केस क्या यूज किया जाएगा, यहाँ यूज करेंगे हम a + b, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + 2ab + b²। तो इसे अप्लाई करके ये सॉल्व कर लेते हैं। इसे अप्लाई करके जब ये सॉल्व करेंगे, a² यानी x² दैट इज b 2ab into 2 into x into 1 that is 2x and b² यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1। 2 को x से इंटू करेंगे 2x and 2 को 3 से इंटू करेंगे 2 3 6। तो ये हमारे पास आ चुका है। एक काम करते हैं, यहाँ से इन दोनों टर्म्स को उठाकर यहाँ ले आते हैं। x² + 2x + 1 - 2x + 6 क्या हुआ, माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 2x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू क्या, 0। नाउ x² एज इट इज, 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 7। नाउ गाइस क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 2। तो जहां भी हाईएस्ट डिग्री होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही, इट इज क्वाड्रेटिक। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट है x² - 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 - x। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा भाई, x² का x² - 2x, नेक्स्ट साइड -2 3 से इंटू होगा -6 एंड माइनस प्लस 2x। इन दोनों को नेक्स्ट साइड लेकर आ जाते हैं, x² - 2x, -6 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 6 एंड प्लस का 2 माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अगेन सॉल्व कर लेते हैं, x² एज इट इज 2x माइनस 2x है, देन माइनस प्लस देन -4x + 6 इज इक्वल्स टू 0।
इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। तो चलो भाई कर लेते हैं सॉल्व। x को x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, जो आइडेंटिटी आपने 9th में सीखी थी। शुड वी अप्लाई दैट आइडेंटिटी और मल्टीप्लाई सिंपली? चलो आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। सिंपली तो आप लोग मल्टीप्लाई कर ही लोगे और हम बार बार यूज कर ही रहे हैं, तो एक बार आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी क्या थी? दोनों साइड अप्लाई हो जाएगी सेम आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी थी आपकी x माइनस ए एक्स प्लस बी। तो सेम चीज है, x माइनस ए एक्स प्लस बी। सेकेंड टर्म चेंज हो रही है, फर्स्ट टर्म x सेम है। आइडेंटिटी क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और डायरेक्ट अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस टू एंड x प्लस वन, जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन देन इंटू एक्स माइनस ए बी, यानी माइनस टू एंड इंटू वन इज टू। एक्स को एक्स से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस थ्री एक्स एंड थ्री वन ज़ा थ्री। अब एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, माइनस वन को एक्स से इंटू करेंगे माइनस एक्स माइनस टू। नेक्स्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड प्लस थ्री इज प्लस टू को जब एक्स से इंटू करेंगे दैट इज टू एक्स माइनस थ्री। दोनों को एक सेम साइड लेकर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स टू एक्स जो है वो माइनस का टू एक्स हो जाएगा, एंड माइनस का थ्री इज प्लस का थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस का टू एक्स दैट इज माइनस थ्री एक्स एंड थ्री माइनस टू इज प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ हम लिख सकते हैं वन माइनस थ्री एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है बिकॉज द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाते हैं। डायरेक्ट x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x स्क्वायर, x को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस x, माइनस थ्री को 2 से 3 2 6 माइनस 6x एंड माइनस थ्री को 1 से माइनस थ्री। नेक्स्ट x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 5x। नाउ दोनों को सेम साइड ले आते हैं, किसी भी साइड। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 5x माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 5x इज माइनस 5x इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस 5x तो 10 हो जाएगा, बट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? यस, इट इज क्वाड्रेटिक। यस, इट इज क्वाड्रेटिक। Reason? Because its degree is 2. आगे चलते हैं नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में गिवन है 2x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन। एक बार इसको बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं ताकि जिन्हें ये समझ नहीं आता कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें भी समझ आ जाए। तो एक बार बेसिक से करते हैं। जो ये 2x है, 2x को बाहर रख लो, अंदर x माइनस थ्री माइनस वन अंदर रखो x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू, ऐसे ही पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो x से x प्लस वन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन 5 जो है आपका पॉजिटिव 5 उससे x प्लस वन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे माइनस 6x, माइनस वन को x से करेंगे माइनस x, माइनस वन को माइनस 3 से करेंगे प्लस 3 इज इक्वल्स टू x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x प्लस 5 को x से करेंगे 5x एंड 5 को 1 से करेंगे दैट इज 5। ठीक है,
तो ये होता है बेसिक तरीका इंटू करने का। सॉल्व करते जाते हैं। 2x² माइनस 6x माइनस x इज माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5 प्लस 1 कितना प्लस 6x प्लस 5। दोनों को सेम साइड ले आते हैं, किसी भी सेम साइड। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 प्लस का x² इधर आकर हो जाएगा माइनस का x² प्लस का 6 यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का 6x एंड माइनस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। 2x² में से x² को माइनस करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स में ही क्या होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। दैट इज x² माइनस 7x and minus 6x is minus 13x plus 3 and minus 5 is minus 2 is equals to 0. Is it quadratic or not? Yes, it is quadratic because the degree of this equation is 2. So it is quadratic. तो चलते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। x² इज x² प्लस 3x प्लस 1 एंड होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर। देन 2ab means 2 into x into 2 to the 4x and last is b square that is plus 4। तो एक बार लिख देती हूँ मैंने क्या अप्लाई किया है। यहाँ हमने अप्लाई किया है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे चलते हैं। x स्क्वायर है, दोनों को सेम साइड ले आइए। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड प्लस का x² माइनस का x² हो जाएगा। माइनस का 4 इज प्लस का 4x प्लस का 4 इज माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। x² प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। भाई पहली बात तो जब x² बचा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक किस बात की 3x एंड 4x 7x हो गया एंड माइनस 4 एंड प्लस 1 इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। नो इट is not quadratic। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट में क्या गिवन है। 7th पार्ट में गिवन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं। भाई होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a प्लस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट चलते हैं भाई अप्लाई कर देते हैं इसी फॉर्मूला को। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा a क्यूब यानी x क्यूब, b क्यूब यानी 2 क्यूब, 2 की पावर 3 करेंगे देन 8 प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू बी यानी कि 2, 3 इंटू एक्स इंटू बी यानी कि 2 यानी क्या हो जाएगा 3 to the 6x। तो इसको लिख देते हैं हम 6x। अंदर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। इक्वल्स में क्या गिवन है 2x को x स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब, 2x को माइनस 1 से करेंगे माइनस 2x। नाउ x क्यूब प्लस 8 6x अंदर मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर, 6x 2 से होगा 6 to the 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इन दोनों को हम एक ही साइड लेकर आ जाते हैं, सेम साइड रख के इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा यहाँ से एंड माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 0। नाउ क्या होगा x क्यूब है एंड माइनस 2x क्यूब है यानी कि माइनस x क्यूब बचेगा। नेक्स्ट 6x स्क्वायर अकेला है, आगे 2, आगे 12x एंड 2x इज 14x। नेक्स्ट 8। तो फ्रेंड्स इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 3। तो अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है देन इट इज क्यूबिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट्स डिग्री इज
3. So it is cubic equation, not quadratic. Hence it is not quadratic. तो अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज 8th पार्ट। तो चलो लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। This is the equation x cube minus 4x square minus x plus 1 is equals to x minus 2 whole cube। सॉल्व कर लेते हैं भाई। x क्यूब तो एज इट इज रहेगा -4x स्क्वायर। इस साइड तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ हम अप्लाई करेंगे होल क्यूब। होल क्यूब का फॉर्मूला देख लो भाई, क्या होता है x, जैसे हमने a प्लस बी अभी अप्लाई किया ऐसे ही a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करेंगे, यानी कि a क्यूब बस b है, माइनस का है तो माइनस का b यूज करेंगे, माइनस का b क्यूब -3ab इंटू a माइनस b। ये हमारी आइडेंटिटी है जो हम यूज करेंगे। चलो यूज कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी -2 क्यूब यानी 2 का क्यूब करके 8, देन -3 इंटू a इंटू b, 3 2 6 एंड x 6x। आगे चलते हैं a माइनस बी यानी x माइनस 2। अब एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब -8 -6x अंदर मल्टीप्लाई होगा -6x स्क्वायर, -6x 2 से मल्टीप्लाई होगा -k तो +12x। दोनों को सेम साइड ले आते हैं फिर से। एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 -x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर -12x इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6x स्क्वायर पॉजिटिव एंड 4x स्क्वायर नेगेटिव यानी कि 2x स्क्वायर पॉजिटिव बचेगा। नाउ -x एंड -12x -13x प्लस 1 एंड प्लस 8 प्लस 9 is equals to 0. So highest degree is 2, so it is quadratic. तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन मिल गया फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जान लिया और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश भी कर दिया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।